जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस नई क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जो इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। उनसे पहले इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में नए राज्य की स्थापना किसके अनुमति से की जाती है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में नए राज्य की स्थापना संसद के अनुमति से की जाती है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सौंपा गया है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 246 के अंतर्गत सौंपा गया है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किंस बूथ ने किया था। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू हुआ था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दास प्रथा को 1562 ईस्वी में समाप्त किया था। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रचलित मुद्रा पन था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था। अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहोम विद्रोह असम राज्य में हुआ था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था। बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक संस्थापक गैरोल्ड अंगियार था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों शाहजहां का राजकवि कौन था। शाहजहां का राजकवि कौन था। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां का राजकवि पंडित जगन्नाथ जी थे। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बंबई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया। बंबई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंबई का नाम बदलकर मुंबई 1995 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है। दोस्तों याद करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, कोणार्क मंदिर का निर्माण
1245 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, गोला बारूद का सबसे पहला प्रयोग चीन में हुआ था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहां थी? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहां थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी माहेश्वर था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए VBI है दोस्तों, बिल्कुल याद करते हुए ही चलना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3745 किलोमीटर दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, अहोम विद्रोह असम राज्य में हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अलबरौनी का मूल नाम क्या था? अलबरौनी का मूल नाम क्या था? दोस्तों याद रखिएगा, अलबरौनी का मूल नाम अबू रेहान था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आरामबाग को किसने बनवाया था? आरामबाग को किसने बनवाया था? याद रखिएगा दोस्तों, आरामबाग को बाबर ने बनवाया था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्तचर संस्था का नाम गेस्टापो था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 को लागू हुआ था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ईसा को सूली पर कब चढ़ाया गया? ईसा को सूली पर कब चढ़ाया गया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईसा को सूली पर 33वीं ईस्वी में चढ़ाई गई थी दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सातवाहन काल की भाषा क्या थी? सातवाहन काल की भाषा क्या थी? दोस्तों याद रखिएगा, सातवाहन काल की भाषा प्राकृत भाषा थी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी जी थे दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौकपूर्णा किस राज्य की लोक कला है? चौकपूर्णा किस राज्य की लोक कला है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की लोक कला है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है?
दोस्तों याद रखिएगा, इलायची पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों। इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों साथ ही इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए हमें दिन रात एक करनी पड़ती है। जय हिंद दोस्तों।